अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। यार बड़े बेशरम लोग हैं। मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग इतने बेशरम हैं, इतनी घटिया हरकतें करते हैं कि दिल चाहता है कि बैठ कर तालियां बजाऊं उनकी घटिया हरकतों पे। अब आप चेक करें कि नून लीग का हाल ये है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती कि इनके साथ मसले मसाइल क्या है। ये कभी सुकून से ना खुद हुकूमत कर पाए, ठीक है ना, ये दूसरों को हुकूमत करने देते हैं। अगर कोई बंदा काम करे, इनका कोई बंदा काम करे तो उसकी जय जयकार होती है, ओ हो बड़ा काम कर रहे हैं, एक एक बंदे को बताते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, वीडियो क्लिप्स लगाते हैं। अगर कोई और बंदा काम करने की कोशिश करे तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ जो है करारदादे लेकर आते हैं, पीछे पड़ जाते हैं इमरान खान के, पीछे पड़ जाते हैं उस बंदे के कि उस बंदे को निकालो। अब आप चेक करें कि जब हमारे एक्स CM, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब, सब उनको जानते हैं कि जी वो जब निकलते थे एक दिन में कई कई बंदों को नौकरियों से निकाल दिया करते थे। जिस तरीके से वो काम करवाते थे लोगों से, जिस तरीके से वो लोगों के साथ बदतमीजी करते थे, जिस तरीके से जो बंदा काम नहीं करता था उसकी धुलाई की जाती थी, और इस बुरी तरह धुलाई की जाती थी कि पूरी दुनिया जो है, पूरा पाकिस्तान गवाह, और सारे उनको सैल्यूट पेश करते थे कि भाई काम किस तरह से करवा रहे हैं, काम करवाना है तो शहबाज शरीफ से अच्छा काम कोई नहीं करवा सकता। जब शहबाज शरीफ इस तरह की हरकतें करते थे तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। फिर दोस्त आशिक अवान ने तो उस औरत को नहीं निकलवाया जो कि AC हैं, उनको भी निकलवाया नहीं है। अगर हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन करें उनके साथ, तो शहबाज शरीफ होते तो कब का उनको निकलवा चुके होते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इसीलिए मशहूर थे। जब शहबाज शरीफ साहब ये काम किया करते थे तो तब नून लीग जो है ना बड़ा फख्र महसूस करती थी। इनको किस काम का यहाँ पर ASI SHO DSP बनाया, किस काम के? इन सबको सस्पेंड करें, DSP को, इसको भी, और पुराने SHO सबको सस्पेंड करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बड़ी बातें किया करती थी कि भाई शहबाज शरीफ से तो अच्छा कोई काम नहीं कर रहा, तो भाई दूसरों को भी काम करने दें, दूसरों को उनके मुताबिक काम करने दें। मैं बार बार कह रही हूं कि फिरदौस आशिक अवान का लहजा गलत हो सकता है, उनकी टोन गलत हो सकती है, उनकी बात गलत नहीं थी, क्योंकि जब इन लोगों पर हम डिटेल में नजरें जमा कर बैठे होते हैं तो पता चलता है कि कौन गलत है कौन सही है। AC साहिबा, जिनको शायद कोई जानता नहीं था, अब सारे लोग उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि जी हम तो, वो बड़ी अच्छी हैं, वो ये करती हैं, वो करती हैं, ठीक है जी। उनके कुछ अल्फाज थे, उन्होंने ये बात बोली जब उनसे पूछा गया, वहाँ पर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से पूछा गया कि जी AC साहिबा कहाँ हैं, क्योंकि उनका काम है ये, वो वहाँ पर मौजूद हों, इंस्पेक्शन करें। जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगी तो उनकी टीम कैसे काम करेगी? पाकिस्तान तो वैसे ही जो है डंडे के जोर पर चलने वाली कौम है कि जी जब तक इन लोगों को डंडे ना मारे जाएं, मास्क पहनाना है तो उनको डंडे मार के पहनाने जाते हैं, इनके लिए फौज आनी पड़ती है, हेलमेट पहनाना है तो जो पुलिस इनके चलान करती है, तो कौम ही डंडे वाली है। तो आप किस तरह से अंदर AC में जाके बैठ सकती हैं? आप किस तरह से जो अपनी ड्यूटी छोड़ के कहीं आपका दिल चाहे वहां पे जाके बैठ सकती हैं? जब फिरदौस आशिक अवान के पास लोग कंप्लेन करने आए कि हमें चीनी नहीं मिल रही, किसी ने कहा कि जी फल जो है हमें खराब मिले हैं, तो उन्होंने पूछा कि AC साहिबा कहाँ है, तो पता चला कि AC साहिबा जो है अपनी गाड़ी में AC ऑन करके बैठी हुई हैं। जब उनसे पूछा गया कि जी आप वहां पर क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा जी रश था, गर्मी थी। वाह सुभान अल्लाह, क्लैप, बहुत तालियां बजनी चाहिए। यही काम शहबाज शरीफ साहब करते तो पूरा का पूरा जो हमारा नून लीग है उनको सैल्यूट, बल्कि हाथ फूलों की माला, पैसों की माला पहनाई जाती और उनकी बड़ी तारीफ की जाती। अब आप चेक करें इनके काम। नून लीग की हिना परवेज भट्ट, बड़ी तनकीद की है भाई, इन्होंने बड़ी तनकीद की है। मुझे समझ नहीं आती इनको जानता कौन है, ये अपनी इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से जो है मशहूर होती रहती हैं। इन्होंने तनकीद की है कि जी फिरदौस आशिक अवान ने बहुत गलत किया क्योंकि वो PTI की हैं, और अगर यही काम शोबाजा करता, शहबाज शरीफ साहब करते तो बहुत अच्छा काम था क्योंकि वो उनकी पार्टी के थे। यार सबसे पहले तो ये घटिया हरकतें करना छोड़ दें कि किसकी पार्टी है, क्या है, कौन नहीं। आपका क्या काम है, अपने काम से काम रखें। आपकी अगर मैं मिसाल दूं हिना परवेज भट्ट साहिबा, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, आप लोगों की जिंदगियों में आपको उंगलियां करने का बहुत ज्यादा शौक है, आप अपनी जिंदगी सुकून से जी नहीं सकती। उंगलियां करने का मकसद मैं आपको बताती हूं, मैं आपको बताती चलूं कि जी इन्होंने, हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कुछ टाइम पहले मोहम्मद हफीज साहब को बोला था कि अपने काम से काम रखो, शट योर माउथ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्रिकेट। सीरियसली? अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे ये मुहावरा आपके लिए भी, जुमला आपके लिए भी है कि आप भी अपना मुंह, अपनी बकवास बंद रखें, जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने जो है, नून लीग की हिना परवेज भट्ट साहिबा ने फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। ये वही लोग हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिनको अपना काम तो कुछ पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, पैसे के बलबूते पे, अपनी पोजीशन के बलबूते पे आके सीट ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों पे तनकीद करते हैं, लोगों की जिंदगियों में घुसते हैं, और जो काम कोई कर रहा होता है उसको बड़ी जो है ना क्रिटिसाइज किया जाता है। नून लीग का तो खैर काम ही ये
सोशल मीडिया पे आ जाएं तो नून लीग यही कर रही है, और जो लोग नून लीग से ताल्लुक रखते हैं उनके अपने घर तो टूटे हुए हैं। अगर आप पूरे नून लीग का हिसाब लगाएं तो मरियम नवाज जो है वो ना शहबाज शरीफ को पसंद करती है, ना हमजा शहबाज को पसंद करती है। तो इनकी अपनी जो है इतने गुंजल अड़े हुए हैं, ये लोगों पर तनकीद करने से पहले अपने गिरबानों में इनको झांकने की जरूरत है। दूसरी बात ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए, ये क्लिप बड़ा ही मजेदार है, और फिरदौस आपा की जो वीडियो है इसके असरात दिल्ली तक पहुंच गए। तो ये तरीका है जिस तरह से दुनिया भर में जो है, दुनिया भर चलें छोड़े, हमारे मुल्कों में सीएम काम करते हैं, और हम एक्स सीएम भी हमारे इसी तरह से काम करते थे। कोई दो राय वाली बात नहीं है, पहली बार जो है ऐसा काम नहीं किया गया, पहली बार इस तरह से वीडियो नहीं आई। हमारे जो एक्स सीएम शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसी तरह से लोगों को खड़े होकर एक दिन में जो काम नहीं करता था उसको बरतरफ कर देते थे, नौकरी से हटा देते थे। दिल्ली से ये वीडियो देखिए, भारत में दिल्ली के सीएम किस अंदाज में किस तरह से उन लोगों से निपटते हैं जो काम नहीं करते। वीडियो देखिएगा। बारिश में आपके घर की छत टूटती है? कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? तो आपके घर की छत टूटती है बारिश के अंदर? कब तक रिपेयर कराओगे इसको? बारिश हो रही है, हमने पूरी छत मटेरियल मंगा रखा है। एक तो पहले आपने छत बनाई क्यों ऐसे जो कि छत टूट जाए, टूट जाए? हो गया है। पुराना मतलब 5 साल पुराना है ना? 8 साल पुराना। तो 8 साल में छतें चूट जाती हैं। आपका घर कितना पुराना है बसंत कुंज में? आपका घर कितना पुराना है? 20 साल पुराना। आपका घर चूता है? तो ये घर क्यों चूता है? सर वी आर मेंटेनिंग। यू आर नॉट मेंटेनिंग। सर वी आर मेंटेनिंग सर। ये इस तरह से मेंटेन करते हैं? पूरी एमईपी की टीम है यहाँ पे। कहाँ है टीम आपकी? सर सारी टीम। बुलाओ सारी टीम को। बुला लो जी। बुलाओ सारी टीम को। बुलाओ अपनी टीम को। और कर रहेजा क्यों नहीं आया? कहाँ है रहेजा? फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ रहेजा को। ये तो आराम से सोचते दर्जे, तो अमीर आदमी हम गरीब आदमी क्या करे? इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। हमारे घर के देखो, घर से बातें। फोन लगाओ अपने रहेजा को। तो मैं फोन लगाओ रहेजा को। आ जाओ टॉयलेट देखो। परेशान तो गरीब आदमी होता है, अमीर आदमी का काम हाल देखा आपने? सर साफ रोड होते हैं सर, तो डेली देख लीजिए सर। अब देखिए सर सफाई तो करेगा सर, रोज साफ करते हैं सर। नीचे देख, नीचे देख, रुक जा तू। ये रोज साफ होता है, ये रोज साफ होता है। ये साफ हुआ है, ये साफ हुआ है। इसको 1 महीने हो गए। अब मैं आपके सामने बोल तो सकता नहीं, बोलने लायक हो ही नहीं। नहीं सर क्या करूँ? ये सफाई है मिनिस्टर, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप बुलाइए। How can you talk like this? नो मैम, मुझे This is not about the chief minister. मैम जब मैं मैम 1 सेकेंड, आई एम ऑल्सो अ वोटर एंड अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सर। That is all right. वी आर नॉट लुकिंग फॉर योर एडमिरेशन। आपको अपना काम करना पड़ेगा। काम करते हैं सर। ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। Can you sit in this? Can you sit in this? Can रहेजा sit in this? जानवर समझाओ इन लोगों को। किसी को नहीं घुसने देती अंदर। और आपका ये एटीट्यूड है। जी वीडियो आपने देखी, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जो लोग काम नहीं करते उनको जो है उनकी आरती नहीं उतारी जाती, उनकी जय जयकार नहीं होती, उनको फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। जो काम नहीं करते, जिन्होंने गर्मी में जो है, सख्त गर्मी में जिनको तकलीफ है और रश से, आवाम के रश से उनको तकलीफ है, तो उनको चाहिए अपने घरों में बैठ जाए, एसी के कमरों में बैठे। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो फिर अपने आप को आवाम के नुमाइंदे ना बोले ना, फिर वो गवर्नमेंट से किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? आप लोगों में एटीट्यूड है, इतनी आप लोगों की अना, इतनी आप लोगों को गर्मी लगती है, इतने आपके मसले मसाइल हैं, तो भाई इतनी तालीम हासिल करने के बाद आप एसी के कमरों में बैठें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इतनी मुश्किल जॉब करें, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप हुकूमत से पैसे लेते हैं, तो काम करना जो है आपका फ़र्ज़ है, आपको काम करना चाहिए। आप इसी काम के पैसे लेते हैं, तो ये फजूल हरकतें करना छोड़ देनी चाहिए नून लीग को, जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने गेम में डाली है। मरियम नवाज साहब जो है बड़ी तनकीद कर रही है, वो कह रही है जी फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपका अब्बा माफ़ी मांगा करता था, आपके अब्बा ने कितने लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त किया। आपके अब्बा जी बोला करते थे कि ये काम नहीं कर रहे, उन पे तो कोई टीम भी नहीं बिठाता था, उन पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता था कि इन्होंने सही बंदे को निकाला या गलत बंदे को निकाला है। उनके जितने रिकॉर्ड हैं वो तो कहीं पर मिलते नहीं है। तो मरियम नवाज साहिबा, आपको अपनी सियासत तो करना आती नहीं है। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपको अलिफ बे पता नहीं है। आपने अपने अब्बा की जो पार्टी है वो डुबो के रख दी है। आप अंदर लड़ती रहती हैं, फसाद करती रहती हैं। आप दूसरों को सबक मत सिखाएं कि किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अपना काम करें।
आप जितना अच्छे से काम करती हैं ना, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम नहीं होता। तो अब बात है, अगर हम शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब मशहूर हैं, उनके आप वीडियो क्लिप्स निकाल के देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोगों को झाड़ पे लाते थे, किस तरह से वो लोगों को डांटते थे, किस तरह से वो लोगों को बर्खास्त करते थे। तो ये नून लीग की पार्टी के अंदर ही बात है। मरियम नवाज के जो अब्बा साहिबा हैं वो भी यही हरकतें किया करते थे। वैसे तो वो करेले और कीमा से आगे कभी निकल नहीं पाए, लेकिन कभी जब वो होश में आ जाते थे, खाने को भूल जाते थे, तो थोड़ा सा उनका ख्याल आ जाता था कि मुल्क के बारे में भी सोचें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो काम नहीं कर रहा उसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम नहीं करते, जो अफसरशाही बन के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से हम लोगों के टैक्सों से जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं वो काम नहीं करते, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोगों का रश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको ड्राइंग रूम में ही बैठने का हक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में जाए, कीमती राय से आगाह करें, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।